संगत जी प्यार से बोलिए निरंकार जी। संगत जी बहुत ही सौभाग्य हम सबके हैं जो सतगुरु की कृपा से आज इस परम पिता परमात्मा के दर्शन करते हुए ये जीवन जी रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो सभी ज्ञानों से बड़ा होता है। इससे बड़ा और कोई ज्ञान ही नहीं है। कोई बात नहीं जिसने पढ़ाई का ज्ञान नहीं लिया वो हताश न हो, उसके भी जीवन में खुशी आएगी। और बिजनेस का ज्ञान नहीं है वो भी हताश न हो अपने जीवन के लिए, वो भी परेशान न हो, क्योंकि ईश्वर की कृपा से अगर ब्रह्म ज्ञान ले लिया है तो फिर उसकी जीवन में चार चांद लग जाए। क्योंकि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा नहीं है कोई। और गुरु के चरणों में आकर के अपने आप की पहचान कर लेता है व्यक्ति, तो फिर सतगुरु ने अपने आप से जोड़ लेते हैं और फिर आप समान बना देते हैं। जैसे एक दीपक को दूसरे दीपक को छुआ दिया जाए तो वैसे ही रोशनी वो प्रदान करने लगता है। इसके बीच में जो हमें दिया गया है सेवा सज्जन सत्संग करते हुए जीवन बिताते हैं, तो उसका आनंद ही कुछ खास होता है। ज्ञान एक उजाला है और उजाले में जाने के बाद परछाई की ओर जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ज्ञान को हम संभाल लें, ज्ञान हमारा जीवन संभाल लेगा। सत्संग जी प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, सद्भावना, दया, करुणा, समदृष्टि, एकत्व, इन सब का जन्म स्थान ही ज्ञान है। सत्संग जी ब्रह्म ज्ञान को महापुरुषों ने बहुत ही अच्छे स्वरों में रामायण के उसमें लिखा है। तुलसीदास जी महाराज ने कि ब्रह्म ज्ञान को पाए के मनुष्य भयो जगदीश, और तुलसी इनको देख के देव नवावे शीश। सत्संग जी ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष को, ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति को ये सृष्टि नमस्कार करती है, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। सत्संग जी मेरे जीवन में अगर कुछ भी खुशी का अवसर आया है तो वो सतगुरु की कृपा से आया है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा परमात्मा की अंश है। और मुझे मानव का शरीर देकर इस परमात्मा ने बहुत बड़ा उपकार किया है। इसलिए हम इनके एहसान जन्म जन्म नहीं भुला सकते हैं। तब महात्मा कहते हैं कि साधु दरिया प्रेम की जाती उल्टी धार, जो डूबा सो पार, जो उबरा सो डूब गया। सत्संग जी साधु दरिया प्रेम की जाती उल्टी धार, जो डूबा सो पार हुआ, जो उबरा सो डूब गया। जो इस प्रेम में डूब जाता है वो पार हो जाता है, सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, उसके जीवन की नैया सतगुरु चलाता है, वो पार हो जाता है। इसलिए कहते हैं सहसा जी पवित्र अवतार वाणी में शब्द आता है कि निरंकार को जान लिया है, शान इसकी पहचानी है, तीन लोक का स्वामी बनता जो भी ब्रह्म ज्ञानी है। सत्संग जी आज हम सब लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, हमारे जीवन में सतगुरु आए। ज्ञान लेकर जब हम ज्ञान का उपयोग करते हैं तो जीवन में खुशियों की बहार आ जाती है। हरदेव वाणी में शब्द आता है 151 नंबर पे कि ज्ञान लेकर ज्ञान का है जिसने ना उपयोग किया, उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसने आनंद लिया। मेरी इन आंखों ने चमत्कार देखा है, मुर्शद की तलियों में परवरदिगार देखा है। इन्हें ही नहीं हम ही नहीं तड़पते इनके लिए, इनको भी हमने बेकरार देखा है। सत्संग जी ये सतगुरु की कृपा है, तो आज हम सतगुरु के चरणों में बैठ करके ये आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ये इनकी बड़प्पन है जो हम नीच निमाणे गुण नहीं कोई थे, इन्होंने हमारे अवगुण नहीं देखे, इन्होंने अपने गले से लगा लिए।
इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। लख बार करा शुक्राना फिर भी थोड़ा है। साध संगत जी महापुरुषों ने कहा है कि है रे सूझे नहीं, दिग दिग ऐसी जिंद, तुलसी ये संसार को भयो मोतिया बिंद। ज्ञान मन को दिया जाता है और मन ही हमारा ड्राइवर है। मन को समझ आ जाती है तो हमारे जीवन की गाड़ी बहुत ही सहज भाव से चलती चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जिसके लिए हम तन मन से जब सदगुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो कबीर जी ने भी इस बात को कहा कि कबीर मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हर फिरे कहे कबीर कबीर। सत्संगत जी ये सदगुरु की कृपा से संभव है। आज समय का सदगुरु आया हुआ है इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर सदगुरु माता सदीक्षा जी के रूप में हम जहाँ पर भी निरंकारी सत्संग हो, निरंकारी समागम हो, निरंकारी महात्मा हो, उसके चरणों में जा करके अपने आप की जानकारी कर ले और लोग सुखी परलोक सुहेला कर ले। क्योंकि सबसे बड़ा दुख होता है जन्म मरण का, जन्मत मरण दूसरा दुख कोई, इससे बड़ा और दुख होता ही नहीं। बच्चा पैदा होता है तो बहुत दुख होता है, और जब बच्चा का शरीर छूटता है तो बहुत दुख होता है। इसलिए इन दुखों के कारण से हम एक ही रास्ता है परमात्मा को जानना, और जान करके इनके चरणों में समर्पित हो जाएं, फिर जीवन की नैया इनके हाथ में सौंप दें, फिर ये अपने ढंग से बड़े अच्छे तरीके से चलाते हैं। फिर तो ऐसा होता है कि जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रताप कछु दुर्लभ नाहि। इनके हिसाब से हमारा जीवन चलने लगता है, हमारी इच्छाओं में यही बैठे होते हैं। फिर तो ये सारी व्यवस्था इनके चरणों में सब जुड़ी होती है। इसलिए हम इनके चरणों में समर्पित हो जाएं और जुट करके जितना भी जीवन बचा है वो इनके चरणों में सौंप दें, क्योंकि यही है जो पालनहार, यही है इस भवसागर से पार करने वाले। और इनका नाम सदगुरु माता सदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज है। सभी महापुरुषों के जो भी भाव आए बड़े सुंदर, बड़े ही मन भावक, दास को भी अपने चरणों से जोड़ा है। तो जोड़ के रखना दातार सच्चे बादशाह, और अपने चरणों में, आपके चरणों में जुड़ करके आपको एहसास करते हुए, अंगसंग में देखते हुए ये जीवन जिए, क्योंकि आपके ही चरणों में सारी खुशियाँ हैं। सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए ये जीवन बीत जाए, यही अरदास है, यही विनती है। गुरु प्यारी साधु संगत प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।